नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अलका क्लासेस में। मैं अलका मैम। आज हम यूरोपीय मध्यकालीन चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपीय ये जो मध्यकालीन चित्रकला है इसको 4 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण मध्यकालीन कला को संपूर्ण मध्यकालीन कला को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका प्रारंभिक ईसाई कला। प्रारंभिक ईसाई कला और दूसरे नंबर पे है आपका बाइजेंटाइन कला और तीसरा है आपका रोमनस्क कला। रोमनस्क कला आपका चौथा और अंतिम कला है मध्यकाल की गोथिक कला। गोथिक कला देखिए यहाँ पे जो है कि प्रारंभिक ईसाई कला और बाइजेंटाइन कला, ये दोनों आपकी कला इटली की है। कहाँ की कला है? इटली की। ये इटली में फली फूली हैं, इटली की कला है। और रोमनस्क और गोथिक कला फ्रांस की कला है, फ्रांस की। प्रारंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, ये दोनों काल की कलाएं क्या थी? भित्ति चित्र से संबंधित थी। भित्ति चित्र, भित्ति चित्र। और रोमनस्क और गोथिक कला की कलाएं क्या थी? वास्तुकला थी। वास्तुकला, यह वास्तुकला थी। अब पढ़ते हैं हम जो है कि प्रारंभिक ईसाई कला। प्रारंभिक ईसाई कला के बारे में देखिए। प्रारंभिक ईसाई कला, इस यहाँ जो है कि सबसे प्राचीन जो है कि चित्रकला का अवशेष हमको सबसे प्राचीन जो है कि कला वहाँ के समाधि गृहों में मिलती है। रोम की समाधि गृहों में मिलती है। समाधि गृहों में वहाँ की कला हमको मिलती है। शवपेटिकाओं पे जो चित्रित कलाकृतियाँ हैं वहाँ हमको मिलती है। और इसको कहा जाता है समाधि गृहों का कैटाकॉम्ब। कैटाकॉम्ब से कहा जाता है समाधि गृहों को। और सबसे प्राचीन समाधि गृह है डोमिटिल्ला। डोमिटिल्ला या डोमिटिल्ला, यह कहाँ है? यह रोम में। सबसे प्राचीन समाधि गृह जो है कि डोमिटिल्ला रोम में है। वहाँ पर सबसे प्राचीन चित्र मिलते हैं प्रारंभिक ईसाई धर्म से संबंधित। ठीक है, आगे देखिए कि यहाँ के जो भी चित्र मिले हैं, इससे संबंधित आपके जो भी चित्र मिले हैं वह प्रतीकात्मक चित्र थे। प्रतीकात्मक चित्र, प्रतीकात्मक चित्र थे। अब प्रतीकात्मक चित्र कैसे हुए? वहाँ के सम्राट जो हैं कि वह ईसाई धर्म के सबसे कट्टर विरोधी थे। इसलिए वहाँ के जितने भी ईसाई धर्म के भक्त थे और ईसाई कलाकार थे, वह सभी अपने आराध्य देव के लिए जितने भी चित्र बनाए वह प्रतीक से संबंधित बनाए, ताकि सिर्फ प्रतीक से ही वह एक दूसरे तक के अपनी बात पहुंचा सके, अपनी भावनाएं रख सके, अपना पूजा पाठ कर सके, वह प्रतीक के रूप में। और प्रतीक के रूप में उन्होंने पक्षियों को चुना और बेल बूटों को चुना। देखिए प्रतीक के रूप में यहाँ पर कबूतर, कबूतर, मोर, मछली, अंगूर की बेल, अंगूर की बेल, रोटियों से भरी टोकरी, रोटी से भरी टोकरी। अब इन सब जो प्रतीकात्मक ये चित्र बनाए गए थे, यह सब ईसा से संबंधित थे। इसका ईसा से कुछ न कुछ तात्पर्य था, इसका कुछ न कुछ अर्थ था। अब देखिए
जो कबूतर बनाया गया वह ईसा की जीवात्मा का प्रतीक है। कबूतर प्रारंभिक ईसाई धर्म में जो प्रतीकात्मक रूप में जो पक्षियों का चित्र बनाया गया, कबूतर को कपोत भी कहते हैं। कपोत यह जो है कि ईसा के जीवात्मा का प्रतीक है। ईसा के जीवात्मा का प्रतीक है। मोर को मयूर भी कहते हैं। ये मयूर भी पूछ दे तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि मोर मयूर एक ही को कहते हैं। यह ईसा के अमरत्व का प्रतीक है। ईसा के अमरत्व का प्रतीक है। मछली यह ईसा के आरंभिक चिन्हों का प्रतीक है। मछली मत्स्य भी लिखा आ जाएगा। मत्स्य ये ईसा के आरंभिक चिन्हों में से एक है। आरंभिक चिन्हों में से एक है। अगला है अंगूर की बेल। अंगूर की बेल यह ईसा के रक्त का प्रतीक है। ईसा के रक्त का प्रतीक है। अगला है रोटी भरी टोकरी। रोटी भरी टोकरी यह ईसा के शरीर का प्रतीक है। ईसा के शरीर का प्रतीक है। देखिए यह तो सब प्रतीक के रूप में बना दिया गया, लेकिन इस प्रारंभिक ईसाई कला में रंगों का भी अपना बहुत ही महत्व रहा है। यहाँ पर पीले रंग को जो है स्वर्ग का प्रतीक माना गया है। पीला रंग प्रारंभिक ईसाई कला में पीला रंग क्या है? स्वर्ग का प्रतीक माना गया है। स्वर्ग का प्रतीक माना गया है। अब इतने प्रतीकों का निर्माण जो है कि प्रारंभिक ईसाई कला में, जो कि समस्त ईसाई कला में प्रतीक चित्रण ही बने हुए हैं और यह सब ईसाई से संबंधित है। इस प्रकार इसको क्या है, हम मसीही कला भी कह सकते हैं। मसीही कला, क्योंकि संपूर्ण कला में आपका जो है कि ईसा मसीह को ही चित्र बना है। मसीही कला, ठीक। इस प्रकार यहाँ के जो है कि चित्रकार अपने धर्म और अपने चित्र को प्रतीक के माध्यम से दर्शाएं और उसको जीवित रखा, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस शासक का संबंध ईसाई कला से विशेषतः है? किस शासक का संबंध ईसाई कला से विशेष रूप से है? किस शासक का? कॉन्स्टेंटाइन। ये जो कॉन्स्टेंटाइन शासक है, यह आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने अपने 313 ईस्वी में इसने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया। राजकीय धर्म घोषित किया। किसने? कॉन्स्टेंटाइन ने राजकीय धर्म घोषित किया 313 ईस्वी में। आगे चल कर के इसने 330 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल नामक स्थान को अपने ही नाम पे इसने दे रखा है। कॉन्स्टेंटिनोपल यह नाम रखा, अपने ही नाम के रिलेटेड यह नाम रखा। और ये इसको जो है कि पूर्वी रोमन का राजधानी बनाया। इस नगर को जो है कि पूर्वी रोमन का राजधानी बनाया। पूर्वी रोमन का राजधानी बनाया।
पूर्वी रोमन का। कब? 330 ईस्वी में। आगे देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है? ईसाई धर्म की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है? ली गई है। देखिए, ईसाई धर्म की ये जो मूल प्रेरणा है किस धर्म से ली गई है? आप सभी जानते हैं कि ईसाई धर्म का जो है कि धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है? धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है, बाइबिल। और इस बाइबिल को हिब्रू भाषा में लिखा गया है, हिब्रू भाषा में लिखा गया है। बाइबिल के 2 खंड हैं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ये देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ओल्ड टेस्टामेंट जो है यहूदी धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? यहूदी धर्म से संबंधित है। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? प्रवर्तक कौन थे? इब्राहिम, इब्राहिम। अब न्यू टेस्टामेंट जो है यह ईसाई धर्म से संबंधित है, ईसाई धर्म। प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि न्यू टेस्टामेंट में किसका वृतांत है? तो न्यू टेस्टामेंट में ईसाई का वृतांत है। अब ईसा के जीवन वृतांत से संबंधित चित्र न्यू टेस्टामेंट में है, और न्यू टेस्टामेंट को ही ईसाई धर्म में कलाकारों ने अपना विषय बनाया है, न्यू टेस्टामेंट को, क्योंकि यहाँ पर ईसा के जीवन वृतांत की कथा है। ठीक है, तो इसको जो है कि वहाँ के कलाकारों ने, ईसाई कलाकारों ने न्यू टेस्टामेंट से संबंधित जो है कि चित्र बनाए हैं, उसमें ईसा के जीवन वृतांत हैं। ईसा के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान बताइए। पिता का नाम जोसेफ था, जोसेफ। माता का नाम मरियम, जिसको मेरी शिशु, मेरी का शोक, मग्न, ये सब कलाकार ने अपना विषय बनाया है, मेरी। ठीक है। जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान क्या है? जेरूशलम, जेरूशलम में इनका जन्म स्थान है। अब ये आपकी समझ में आ गया कि न्यू टेस्टामेंट जो है ईसाई धर्म से संबंधित है। यह बाइबिल जो है हिब्रू भाषा में लिखा गया है। न्यू टेस्टामेंट में ईसाई के जीवन वृत्तांत की कथा है, जो कि ईसाई कलाकारों ने अपना कला विषय बनाया, जो कि ईसाई कलाकारों का प्रिय विषय था। ये संपूर्ण ईसाई कला, या कहा जाए कि संपूर्ण मध्यकालीन की कला धार्मिक कला थी। किससे जुड़ी हुई थी? ईसा धर्म से जुड़ी हुई थी। यह धार्मिक कला थी, क्योंकि प्रारंभिक ईसाई कला बाइजेंटाइन कला, रोमनस कला और गोथिक कला, रोमनस कला और गोथिक कला वास्तु कला थी। इसमें जो है कि गिरजाघरों में जो है कि कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं, लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक ईसाई कला और बाइजेंटाइन कला में भित्ति चित्र थे, वह ईसा धर्म से ही संबंधित थे, ईसा से संबंधित थे। आगे देखिए, अब ईसा धर्म में, अब ईसा न्यू टेस्टामेंट में अब ईसाई जीवन वृत्तांत है। ईसा धर्म में यहाँ पे गिरजाघर ही बने, गिरजाघर, चैपल कहते हैं,
ये गिरजाघर बने। अब गिरजाघरों में जो है कि पूजा गृह, गिरजाघर किसे कहते थे? पूजा गृह। पूजा गृह, पूजा गृह पर बने चित्र को क्या कहते थे? पूजा गृह में, ईसाई धर्म में पूजा गृह में बने चित्र को क्या कहते हैं? ईसाई धर्म में पूजा गृह में बने चित्रों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साल्टर, साल्टर कहते हैं। अब देखिए कि इन पूजा गृहों में वहाँ भी अपना अलग अलग नाम दिया गया था। साल्टर, साल्टर चित्रित करना है, यानी कि पूजा गृह में चित्रांकन करना है। लेकिन इसी चर्च की वेदी पर, चर्च की वेदी पर बने चित्रों को क्या कहते थे? बने चित्रों को क्या कहते थे? आल्टर पीस, आल्टर पीस, आल्टर पीस कहते थे। ठीक है, आगे देखिए, यह आपकी समझ में आ गया। साल्टर, आल्टर पीस। साल्टर जो है कि पूजा गृह में बने चित्रों को साल्टर कहते थे, और वेदी पर बने चित्रों को, चर्च की वेदी पर चित्रों को क्या कहते थे? आल्टर पीस कहते थे। आगे देखिए, बाइजेंटाइन कला, दूसरी कला को देखते हैं। यहाँ से इतना ही प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका पूछ लेगा, तो आपका ये क्लियर हो गया है। ठीक है, दूसरा है बाइजेंटाइन कला। बाइजेंटाइन कला, बाइजेंटाइन कला की मुख्य शैली रही है मणिकुट्टीम, मणिकुट्टीम, मणिकुट्टीम। यह मणिकुट्टीम क्या था? मणिकुट्टीम बताइए। मणिकुट्टीम यहाँ की विशेष प्रसिद्ध शैली थी मणिकुट्टीम। यह मणिकुट्टीम को संगमरमर, संगमरमर और शीशे के टुकड़े, शीशे के टुकड़े, इस शैली में यही महत्वपूर्ण दो चीज़ें थी जो कि इन्हीं का प्रयोग होता था और इन्हीं से अलंकृत किया जाता था। मणिकुट्टीम इसी को कहते हैं। ठीक है, अलंकरण करने के लिए इन्हीं दो चीज़ों की आवश्यकता थी, संगमरमर के टुकड़े और शीशे के टुकड़े की आवश्यकता थी। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शीशे का टुकड़े तथा संगमरमर के टुकड़े का प्रयोग कहाँ हुआ? तो मणिकुट्टीम में हुआ। लेकिन सर्वप्रथम शीशे से बने और जो प्राचीन कलाकृतियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? पंपोई में देखने को मिलती हैं। यह हमको आपको पहले ही बता चुके हैं कि पंपोई जो है कि जब रोमन कला हम पढ़ा रहे थे तब वहाँ आपको हम बताए थे कि पंपोई में जो है कि शीशे, सर्वप्रथम शीशे, रंगीन कांच के शीशे से बनी कलाकृतियाँ मिलती हैं। लेकिन जब सर्वप्रथम की बात है तब तो पंपोई में है, मणिकुट्टीम से संबंधित, तब तो पंपोई में है। लेकिन मणिकुट्टीम का असली में विशेषता बाइजेंटाइन युग में रहा, बाइजेंटाइन कला में रहा। ये बाइजेंटाइन एक नगर है, यहाँ पे एक कुस्तुनिया जो प्राचीन यूनान की साम्राज्य राजधानी थी। ठीक है, आगे देखिए, यह अब जो है कि टर्की देश में आता है। आगे देखिए, मणिकुट्टीम आपकी समझ में आ गया। यह सबसे लोकप्रिय और इसकी रोमन, यहाँ इटली की विशेषता बनी थी। मणिकुट्टीम बाइजेंटाइन कला की इटली की विशेषता बनी थी। अब देखिए, कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल में बाइजेंटाइन का कला का उद्भव हुआ। एक शासक थे जो विशेष रूप से ईसाई कला से संबंधित थे, ईसाई धर्म से, ईसाई कला से संबंधित थे। क्या थे? कॉन्स्टेंटाइन। इनके युग में ही जो है कि ईसाई कला का प्रचलन हुआ, ईसाई कला का। नहीं तो इसके पहले तो ये कला दबी हुई थी, लेकिन फिर इसके बाद संकट काल आता है। संकट काल आता है। संकट काल किसके समय में आता है? संकट काल
संकट काल जो है कि 726 ईस्वी से 843 ईस्वी के समय का, यह यहाँ बाइजेंटाइन कला के समय का संकट काल रहा है, क्योंकि यहाँ जो है आकृति विरोधी शासक हो गए थे। आकृति विरोधी शासक यहाँ जो एक चित्रों में आकृतियों का विरोध करने लगे थे। आकृति विरोधी शासक कौन था? लियो तृतीय। यह आकृति, यहाँ तक कि ये तो चलिए ठीक है, आकृति विरोधी कर दिया, इसने मूर्तिकला पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन यहाँ तक कि इसने चित्रकला और मूर्तिकला दोनों पर प्रतिबंध लगाया। इसने क्या है, चित्रकला और मूर्तिकला दोनों पर प्रतिबंध लगाया, दोनों पे प्रतिबंध लगाया। कुस्तुतुनिया राजप्रसाद के द्वार पर, कुस्तुतुनिया राजप्रसाद के द्वार पर, प्रासाद में भवन या महल, राजमहल के द्वार पर लगे ईसा की मूर्ति को हटाकर, ईसा की प्रतिमा को हटा करके क्या कर दिया? क्रॉस खड़ा कर दिया। किसने? लियो तृतीय ने। और एक और था जो आकृति विरोधी शासक था, याजिद द्वितीय। कौन था यह? याजिद द्वितीय। यह भी आकृति विरोधी शासक था। दो का नाम याद रखिए, लियो तृतीय और याजिद द्वितीय। यह भी क्या था? आकृति विरोधी शासक था, यानी चित्रकला मूर्तिकला को दूर रखने वाला शासक था। ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा। आकृति विरोधी शासक, संकट काल शासक का समय काल क्या था? यही काल था आपका। और मूर्तिकला चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया लियो तृतीय ने। याजिद भी आकृति विरोधी शासक ही रहा, लेकिन इसके बाद इसमें एक नया दौर आता है। इसमें नया दौर आता है 814 ईस्वी में। कब आता है? 814 ईस्वी में एक सम्राट होते हैं सामग्री इरेना जो है कि फिर से ईसाई कला को 814 ईस्वी में सामग्री इरेना यस फिर से ईसाई कला को प्रोत्साहन दिए। फिर से चित्रकला और मूर्तिकला की कलाकृतियाँ बनने आरंभ हो गई। ठीक है, इसने क्या किया? ईसाई धर्म को प्रोत्साहन दिया। कहा जाता है कि यहाँ जो है कि 2 बार स्वर्ण युग हुआ। बाइजेंटाइन कला में 2 बार स्वर्ण युग हुआ। 2 स्वर्ण युग माना जाता है। एक छठी शताब्दी में जेस्टियन के काल में और दूसरी 12वीं सदी में। यहाँ 2 बार जो है कि स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, 2 बार, पहली बार यहाँ और दूसरी बार 12वीं सदी में। अब मणिकुट्टिम की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एक नज़र मणिकुट्टिम पे देख लेते हैं, क्योंकि मणिकुट्टिम को एक और भी नाम से जानते हैं, मोज़ेक। मणिकुट्टिम को मोज़ेक भी जानते हैं। मणिकुट्टिम को मोज़ेक या मोज़ाइक, जो भी परीक्षा में पूछे, मोज़ाइक नाम से जानते हैं मणिकुट्टिम। ईसाई धर्म में सर्वाधिक कैसे चित्र बने? ईसाई धर्म में, अगर इसको भी आपको पूछ ले कि ईसाई धर्म में सर्वाधिक चित्र किसके बने? तो ईसा को सूली। यह संपूर्ण ईसाई कला में यह सबसे प्रिय विषय रहा है, ईसा की सूली।
ये सबसे आकर्षक विषय रहा है, सबसे प्रिय विषय रहा है और सबसे जो है कि कोमल यानी हृदय गति की कोमल भावनाओं से ओतप्रोत यह विषय रहा है, ईसा की सूली। ठीक है, एक प्रश्न और है आपके लिए है, आप कमेंट करके इस प्रश्न को बताइएगा कि ईसा मसीह का सबसे प्राचीन चित्र, सबसे प्राचीन व्यक्ति चित्र जिसको प्रोटेट कहते हैं, व्यक्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुई, कब प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई और कब प्राप्त हुई। यह प्रश्न आपके लिए है, आप इसका उत्तर हमको कमेंट करके बताएंगे। अगर नहीं आ रहा है तब भी बताएंगे, हम इस प्रश्न को ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, यह प्रश्न आपके लिए है। ईसा मसीह का देखते हैं कितनी मेहनत करते हैं आप लोग पढ़ाई में। ठीक है, तो ईसा मसीह का सबसे प्राचीन व्यक्ति चित्र, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जो है कि यहाँ पे आकृति विरोधी था, लेकिन इसके बाद प्रतीकात्मक चित्र बने थे। लेकिन उसके पहले प्रारंभिक ईसाई कला के पहले ही आपके कौन सा व्यक्ति चित्र है, मतलब ईसा मसीह का व्यक्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है और कब प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक प्रश्न है आपका, पूछा जा सकता है कि बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव पड़ा है, किस शैली का विशेष प्रभाव पड़ा है बाइजेंटाइन कला शैली पर, बाइजेंटाइन कला शैली पर किस शैली का विशेष प्रभाव पड़ा है। विशेष प्रभाव पड़ा है, देखिए शैली, बाइजेंटाइन कला शैली पे, मूर्ति शैली पे बोलिए, मूर्ति शैली। देखिए ये जो आपकी मूर्ति शैली है या मूर्ति शिल्प है आपका, यहाँ की बाइजेंटाइन कला की मूर्ति शिल्प पर कहाँ की शैली का विशेष प्रभाव पड़ा है। तो बाइजेंटाइन कला से पहले प्रारंभिक ईसाई कला आती है, उसके पहले आपका आता है हेलेनिस्टिक काल, जो कि मूर्ति कला का सर्वाधिक वहाँ पर निर्माण हुआ है। मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण हेलेनिस्टिक काल में हुआ है। पूरे हेलेनिस्टिक काल में वहाँ के युग में सर्वाधिक जो है कि मूर्ति बनी थी, हेलेनिस्टिक काल में सर्वाधिक मूर्ति बनी थी। और यूनान की मूर्तियों का प्रभाव तो भारत पर भी पड़ा है, तो वह तो वहीं के क्षेत्र के, वहीं के एरिया के, यूरोप की ही बात है, तो वहाँ के क्यों न प्रभाव पड़े। हेलेनिस्टिक काल का प्रभाव यहाँ की मूर्तियों पर क्यों न पड़े। तो इसका सही उत्तर है आपका हेलेनिस्टिक मूर्ति, हेलेनिस्टिक काल का प्रभाव पड़ा था सर्वाधिक। ठीक है, इसी के साथ आपका यह जो है कि आज प्रारंभिक ईसाई कला और बाइजेंटाइन कला यह आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जो है रोमनस कला और गोथिक कला पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।